कैसी है यार? लंदन से कब आई? सुखविंदर बाजी कैसे है? बिजी 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 यू नो, लीव नहीं मिलती। पोस्ट वड्डी ते हेडेक भी बड़े बड़े, पर मैंने तो उसको बोला कि हेलो एक्सक्यूज मी, 5 साल हो गए ना, मैं तो जा रही हूं इंडिया। कभी कभी बड़ी याद आ जाती है। You get so nostalgic sometimes, Jazz. I know. अच्छा 5 ही साल हो आपको शिफ्ट होकर लंदन? Yeah. नहीं, इंग्लिश सुन के लगा आप पैदा ही वही हुई। ये ना मेरे हस्बैंड है परम। Hi. 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 जोकी है। नहीं जोकी नहीं, मैं तो किसान हूँ। एग्रीकल्चर साइंसेज MSc। पाजी जोकी as in मजाकिया, like funny. इसीलिए तो जोक मारा जी। हाँ। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं लंदन में? Oh, you know London Heathrow Airport. तो उधर एयरपोर्ट को इको फ्रेंडली रखने का जिम्मा उनके मजबूत कंधों पर है। वाओ। तू घर चल मेरे साथ, कोल्ड ड्रिंक पे कैचअप कर देने। हाँ? जाओ तुम जाओ, कैचअप करो कोल्ड ड्रिंक। मैं इंजेक्शन लगवा के आता हूँ, ठीक है? Injection, Paji, is everything all right? Yeah. Yeah, everything's good. You see this buffalo? She's pregnant, so I'm just gonna go give her a shot. That's it, nothing else. Wow, such good English. पाजी आपको तो लंदन में होना चाहिए, मतलब ऐसे भैंसों को इंजेक्शन लगवा के अपना टैलेंट वेस्ट करें। Frankly आपको हम चलेंगे। अच्छा चल। It's great meeting you. Cheers. Same here. Bye. यार गर्मी से ना परोठा बन गई थी मैं। You know, अगर तुम मेरे जैसे हेल्थी क्यों ना हो, पर यहाँ बाहर जाने के लिए 8 मीटर कपड़ा तो पहनना ही पड़ता है। You know what I mean? सच्ची, मतलब लंदन में मैं ऐसे ही निकल जाऊँ ना, कोई भी हो, इंडियन हो, जो भी हो, अपना हेलो हाय नमस्ते कह के कट लेगा। यार यहाँ मैं ऐसे निकल गई ना, तो मेरा तो MMS बन जाएगा मस्त भाभी नाम से। तुझे चुटकी याद है? वो जिसकी हल्की हल्की मूछें थी? या मुझे जचती हैं उस पे। वो घर की हीरो है, हीरो। यार 2 बच्चे पैदा करने के बाद कॉलेज गई और अब औरतों की लॉयर है वो। तू भी कहाँ से कहाँ पहुँच गई हरप्रीत। Yeah, look at me. अब मैं बहनजी नहीं रही। I mean, I really worked on myself. नाइट स्कूल गई, ब्यूटिशियन का कोर्स किया, I taught myself English. मतलब बैंक अकाउंट, बच्चे, घर, काम, जो बोलो मैं संभाल लेती हूँ, you know. It's great. But तू बता, हाँ? फर्स्ट क्लास फर्स्ट, कुछ करके दिखाने का ये सपना, ये तो तूने दिखाया था हमको। हम यहाँ मोई किले फतेह कर रहे हैं और तू हाउसवाइफ बन के भैंसों को इंजेक्शन लगवा रही है। तुझे क्या लगता है कुछ करने का सपना मैंने नहीं देखा? पर तुझे तो ये भी पता है यहाँ लड़कियों को कुछ करने की आजादी नहीं है। Yeah, no. तभी तो हमारे जैसी कुड़ियां ब्याह करके भाग जाती हैं। तो हमारे जैसे सपने तो मतलब वहाँ जाके पूरे होते हैं ना फिर। मेरा तो ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। उसका कारण है गुरप्रीत सिंह कैरोन। हमारी शादी पे ना उसने बाबूजी के साथ कुछ बदतमीजी कर दी। परम का हाथ उठ गया। परम ने सही किया, पर गुरप्रीत की पहुंच बहुत ऊपर तक है। बहुत कोशिश करने के बाद भी परम का वीजा नहीं लग रहा है। मेरे पास सॉल्यूशन है तेरी प्रॉब्लम का। गुरनाम सिंह वीजा। बट तेरा हीरो इलीगल गली से जाएगा क्या? देखो ना। क्या देखो? जायदाद लिख दो तेरा नाम इस पे। मैं प्लीज ध्यान से देखो। उठो। देख तो लिया तो जब पूरे ध्यान से कुड़िए। अच्छा नहीं, देखो एक मिनट। हरप्रीत ने दिया है गुरनाम सिंह वीजा का नंबर। ये हमें इंग्लैंड सेटल होने में मदद कर सकता है। मतलब आज के सुहागरात का आइडिया हरप्रीत का था। अपने मासूम हस्बैंड के साथ यही करती रहती है वो। आइडिया हरप्रीत का था, पर मर्जी तो मेरी थी। जज्बात में दिल लूट लिया। खुड़ी आ जाओ। अरे प्लीज अभी नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो। हरप्रीत को देख के मैं श्योर हूँ लंदन जाके हमारा इस यापे का दी एंड होगा। ठीक है, लेकिन बाबूजी से बात करनी पड़ेगी। उनकी इजाजत के बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, अरे ध्यान से भाई, ध्यान से। बाबूजी,
आपसे एक गल करनी थी। बोल पुत्र। बाबूजी मैं बाबूजी वो बाबूजी परम आपसे कह नहीं पा रहा है कि वो लंदन सेटल होना चाहता है। आधा पंजाब वहां पे बसा हुआ है बेटे, तू भी चला जा। आप मेरे फैसले से खुश हैं बाबूजी? देख पुत्र, जब मुझे हार्ट अटैक आया था ना, तो तू अपने खेतों में बैल की तरह जुट गया था। इतनी देर अमृतसर में पढ़ाई करने के बावजूद भी तूने कभी भी शहर में रहने की जिद नहीं की। इस परिवार को 5 साल दिए हैं तूने। बाबूजी मैं तो अब तेरे परिवार को खड़ा करने का भी वक्त आ गया है। मैंने सेटल होना ही आपको वहां बुला लेना है। मेरे बच्चों को भी तो आप ही ने सिखाना है। मैं आके यही सिखाऊंगा उनको कि जैसा मेरा बच्चा है ना, उनको वैसा ही बनना है, वैसा ही बनना है। थैंक यू बाबूजी। तुन्नक तुन्नक वाले ओंदे जमारो ओ आजा गल्ला कर ले मोसे जमारो ओ तुहाडा मैनर वड्डा सोना जमारो ओथे रखा मन सलोना जमारो ओ तुन्नक तुन्नक वाले ओंदे जमारो। बस कर डार्लिंग, बस कर। डार्लिंग, तू बहुत बड़ा स्टार है। तू जब गाएगा और दुनिया सुनेगी ना, तो वडाली ब्रदर्स को भूल जाएगी। बाजी, वडाली ब्रदर्स 2 हैं, ये अकेला है। कोई डार्लिंग, अकेला जब 2 को बुलाएगा तभी तो स्टार कहलाएगा। और डार्लिंग, देख क्या रहा है? भाई समोसे और लस्सी लेके आ स्टार के लिए। और सुन, लस्सी में ना बर्फ मत डलवाना। स्टार का गला सोने की खान है, बर्फ लेगा तो बाढ़ आ जाएगी। अच्छा डार्लिंग, अब तू ना वो बगल के कमरे में जा और वहां फार्म भर दे, और डैडी से पैसे लाया ना तो वो जमा भी करा दे। और सुन, लस्सी पिए बगैर मत जाना। गुड मॉर्निंग जी। और डोंट यू वरी डार्लिंग, वीजा क्या, मैं आपको पासपोर्ट के बगैर ही अमेरिका पहुंचा दूंगा। और बोलो, नहीं बोलना तो फिर फोन बंद कर। देखा डार्लिंग, गुरनाम सिंह वीजा का क्लाइंट होके टेंशन ले रहा है, और मैं कोई पहली बार किसी आदमी को वीजा के बगैर पार भेज रहा हूं। हाजी, वो जाने के नहीं, पकड़े जाने पे वापस आने की टेंशन ले रहा होगा ना। और डार्लिंग, कुछ लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन एक आध जहाज भी तो गिर जाता है हर साल। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि डर के मारे लोग जहाज में बैठना ही बंद कर दें। बाजी, क्या मिसाल दी, मिसाल बहुत अच्छी देते हैं आप। नहीं, पर आप अच्छी मिसाल देते कि वीजा भी देते? आप कौन? ये कौन है? अपॉइंटमेंट है कि डिसअपॉइंटमेंट है? नहीं, डिसअपॉइंटमेंट तो तभी होगा अगर आप मुझे इंग्लैंड का वीजा नहीं दिला पाए ना। वो हरप्रीत जी है ना, उन्होंने कहा था आप मुझे इंग्लैंड पहुंचा के रहेंगे। परम सिंह, वो जिसका वीजा नहीं होता। देख, वैसे तो जवान पंजाबियों को वीजा मिलना टेररिस्ट को स्वर्ग मिलने जितना ही मुश्किल है। पर डार्लिंग, तू चिंता मत कर, हम तेरे को तेरे स्वर्ग पहुंचा के ही रखेंगे। जिंदा रहते हुए नहीं जा सकता वीजा लेके। डार्लिंग, गुरप्रीत सिंह कह रहे हो तेरे को वीजा मिलने नहीं देगा, और हम तेरे को इंडिया रुकने नहीं देंगे। कबूतरबाजी से तो बाबूजी नहीं जाने देंगे। डार्लिंग, तू इतना बड़ा हो गया, अभी भी बाबूजी से डरता है? डरता तो उनसे बचपन से भी नहीं था, लेकिन बचपन से उनकी इज्जत करता हूं। दिल जीत लिया मेरा, साथ में वीजा भी।
पेरेंट्स की इतनी इज्जत। ये देख, वो आपके पेरेंट्स। ओ नहीं डार्लिंग, ये ना रिक्शे के सामने यशपाल सिंह खड़ा है और सेम टू सेम यशपाल BMW के सामने भी खड़ा है और इसको BMW के सामने खड़ा करने वाली है लंदन की माया मेम साहब। उसने थोड़ी सी माया ली, इससे शादी की और लंदन लेके चली गई। बस डार्लिंग, अब यही एक तरीका है। ओ डार्लिंग, लंदन जाके हंसना, तूने तो यहीं पे हंसना शुरू कर दिया। गुरनाम बाजी, आपने तो वीजा के बिना ही काम कर दिया। ये हंसी नहीं रुकेगी। मैं उसे पीट पीट के धोने वाला था, फिर याद आया एक पिटा हुआ गुरप्रीत हमारे इतने वीजा खा गया, एक और को पीटूंगा तो बांग्लादेश भी नहीं जा पाऊंगा जिंदगी में। पर उसने क्या कहा? अरे मैं रिपीट भी नहीं कर सकता, रहने दे। तुम बावती सुन लेती तो उसका मर्डर कर देती जसमीत। अरे पर क्या कहा? अरे उसने कहा डार्लिंग। अब रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। उसने कहा डार्लिंग। ओ, वो सबको डार्लिंग बुलाता है। उसने कहा डार्लिंग तुम लंदन वाली से शादी करो, वो तुम्हें वीजा दिलवाएगी, लेके जाएगी साथ में, कुछ दिन बाद रेजिडेंसी मिलेगी, फिर डिवोर्स दे देना, फिर वापस आना, अपनी जसमीत से शादी कर लेना यहाँ पे और फिर चले जाना लंदन। हाँ? ऐसा कहा। गुस्से का कोई फायदा नहीं जसमीत, समझना मेरी बात, छोड़ दे प्लीज। छट प्लीज। गुरनाम पाजी, गुरनाम पाजी। परम सिंह आ रहा है पाजी अपनी बीवी के साथ। आपकी सिक्योरिटी बढ़ा दूं? हैप्पी, मेरी सिक्योरिटी इधर है, मेरी खोपड़ी में। आने दे उनको।